हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग सुपर टेट हिंदी ग्रामर का टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले सुपर टेट के सिलेबस में टॉपिक वाइज में क्या है हिंदी में। सबसे पहले है हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह। अब हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत है स्वर व्यंजन। अब स्वर के अंतर्गत इसके कितने भाग हैं, कितने भाग। उसके बाद उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के बाद स्वर के कितने प्रकार। प्रकार के बाद किस स्वर का कहाँ से उच्चारण होता है। और फिर उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन में कितने भाग हैं, पहले व्यंजन की संख्या कितनी है। कितनी संख्या है, किस व्यंजन का कहाँ से उच्चारण होता है, उच्चारण के कितने भाग हैं। उच्चारण और व्यंजन की संरचना किस प्रकार से है। अयोगवाह क्या है, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, व्यंजन के अंतर्गत। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहते किसे हैं। विराम चिन्ह के नाम। विराम चिन्ह का इसका महत्व क्या है, कि यह जरूरी है कि नहीं है। योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है, ये सभी जानना है। सुपर टेट में ये नहीं कि एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इसको बारीकी से पढ़ना है। उसके बाद क्या है शब्द संरचना। शब्द की संरचना में क्या चीज़ आएगा, कि मतलब कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द का क्या संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और उसके बाद है किसके वाक्य के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के हैं। फिर उसके बाद वाक्य संरचना। वाक्य में मतलब कि कैसे बनता है वाक्य, इसके कितने प्रकार हैं। ठीक। उसके बाद शब्द का अर्थ, मतलब कि किस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे कि जैसे बहुत से उदाहरण हैं, आप सभी लोग जानते हैं। फिलहाल उनके भी बारीकी उसमें अर्थ निकालना है बस। शब्द के स्वरूप। फिर उसके बाद शब्द के कौन कौन से रूढ़, यौगिक, तत्सम, तत्बोध, सद्विदेशज, ये सभी शब्द। अच्छा, शब्द के भेद में उच्चारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इन सभी का बारीकी से अध्ययन करना है। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार हैं। कारक के कितने प्रकार हैं, कौन सा कारक संस्कृत में है और हिंदी में नहीं है, एकदम डीपली अध्ययन करना है। उसी तरह धातु में भी। समास कहते किसे हैं। फिर उसके बाद है समास के प्रकार। फिर उसका मुख्य अर्थ क्या है और कितने प्रकार के हैं। फिर तत्सम में कितने प्रकार के हैं। फिर संधि और समास में क्या अंतर है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये समास है और ये संधि है, उसका अंतर करना है।
समास के प्रकार, समास कितने प्रकार का है और उसके कम से कम 10 उदाहरण याद करना है। फिर है संधि। संधि कहते किसे हैं, उसका अर्थ, अर्थ के बाद प्रकार जो कि नीचे लिखा है, अर्थ के प्रकार, संधि के प्रकार और संधि के भेद, भेद कितने हैं और स्वर संधि के कितने भेद हैं, 6 हैं कि 5 हैं। अगर जिसे पता है वो कमेंट करे, स्वर संधि के 6 भेद हैं या 5 भेद हैं। उसी प्रकार है रस। रस कहते किसे हैं, रस का अर्थ, अर्थ रस के प्रकार कितने प्रकार के हैं। अलंकार, अलंकार का अर्थ एवं उसके प्रकार, अलंकार को उदाहरण सहित याद करना है। छंद, छंद कहते किसे हैं, छंद का अर्थ, छंद में गढ़ और छंद के भाग कितने हैं, गढ़ों की संख्या कितनी है और उसके भेद कितने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको बारीकी से पढ़ना है। फिर सबसे बड़ा वर्तनी तथा वाक्यगत अशुद्धियाँ। ये टॉपिक तो हर पेपर में कम से कम 2 नंबर का जरूर आता है, इसलिए बहुत। फिर है उपसर्ग प्रत्यय, कहते किसे हैं और उसके कितने प्रकार हैं। उसी प्रकार प्रत्यय, प्रत्यय में कितने प्रकार के हैं। फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, जैसे कई शब्द देखने में सुनने में एक जैसे रहते लेकिन उनका अर्थ एकदम बारीकी से एकदम अलग अलग होता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जैसे बहुत इतने लंबे से इतना बड़ा शब्द लिखा है लेकिन उससे एक शब्द हो गया, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। थैंक यू क्लास। अगर इसकी कोई पूछे कि कौन सी किताब से पढ़ना है या कहाँ से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी किताब है जो कि हिंदी सामान्य हिंदी लूसेंट, बस सबसे अच्छी किताब और ऑथेंटिक किताब है जिससे हर पेपर में लगभग उसी से प्रश्न कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो अगर हो सके तो वो ले लो, उससे काफ़ी अच्छा तैयार भी हो जाएगा उसको, लेकिन उसको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, उसको बारीकी से पढ़ना है। अगर उससे भी ज़्यादा कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।